वैक्सीनेशन 18 साल से ऊपर वाले जो आयु वर्ग था उसकी हम लगभग 100% वैक्सीनेशन दोनों डोजेस कर चुके हैं। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि जो 15 से 18 साल वाला एज ग्रुप है उसके लिए वैक्सीनेशन शुरू की जाएगी। ये प्रक्रिया जो है वो 3 जनवरी 2022 से शुरू की जाएगी। इसके लिए हमने जिला प्रशासन और अन्य विभागों, एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, आईसीडीएस और इसके साथ मिल करके विस्तृत जो है ब्यौरा प्लान तैयार कर लिया है। और सोमवार से ऑनवर्ड्स हम जो है लगभग हमारे पास अनुमानित संख्या जो है इन बच्चों की लगभग 80,000 से ज़्यादा है। हम कोशिश करेंगे कि अगले 15 तारीख से पहले हम इन सभी को जो है वो वैक्सीनेट कर पाएँ। कितने वैक्सीनेशन सेंटर जो है शुरुआत में लगाए जाएंगे? वो हमने एजुकेशन के साथ मिलकर के प्लान तैयार कर लिया है। हम उनको बच्चों को हॉस्पिटल बनाने के बजाय हमने एक नीतिगत फैसले में ये तय किया है कि जो उनके स्कूल में ही जाके हमारी टीम्स उनको वैक्सीनेट करेंगी, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक्स हैं, आईटीआईज हैं। लगातार हम और ये इसके बारे में जो अगले सप्ताह जहाँ जहाँ पे हमने ये सेशन लगाने हैं उसकी जो लिस्ट है कल विभाग द्वारा जारी कर दी जाएगी। तो अभी देखा जा रहा है सर, क्योंकि मास्क से लोग परहेज करें, तो क्या मानते हैं, क्योंकि इस तरह के संक्रमण की क्या इस समय जो जैसे सभी को मालूम है विश्व स्तर पे नया म्यूटेंट वायरस जिसको ओमिक्रॉन का नाम WHO द्वारा दिया गया है, इसकी वजह से संक्रमण की दर जो है वो बढ़ रही है। हमारे ज़िला में भी पिछले कुछ दिनों में जो नए केसेस आते हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। मेरी आम जनता से ये अपील रहेगी कि डरने की तो नहीं, हर एक आदमी को सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। इस नए म्यूटेंट से बचने का भी एकमात्र उपाय वही है पब्लिक स्पेस में मास्क का सही ढंग से उपयोग, नाक और मुंह पूरी तरह से ढका हुआ होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, हाथों और मुंह की सफाई का ध्यान रखें, जहाँ तक हो सके भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से जाने से बचें। और अगर किसी को भी कोई लक्षण आता है या उसको पता चलता है कि किसी कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं, वो अपने को क्वारंटीन करें और नज़दीक के स्वास्थ्य संस्थान में मुफ्त में अपनी जांच करवाएं। ये उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, उसके परिवार के लिए भी फ़ायदेमंद है। अभी केसेस की किस तरह की अपडेट है सर? हमारे पास जो थे वो सुबह 140 के आसपास एक्टिव केसेस हैं। आज की रिपोर्ट हम एनालाइज करके थोड़ा सा संख्या में बढ़ोतरी हुई है पिछले 3-4 दिन में, पर अभी भी स्थिति जो है नियंत्रण में है। जो हमारे पास हॉस्पिटलाइजेशन हैं, सिर्फ 6 पेशेंट हैं जो इस वक्त दाखिल हैं अलग अलग हॉस्पिटल में, बाकी सारे होम आइसोलेशन में हैं। पर हर जैसे मैंने पहले कहा, डरने की नहीं, हर एक आदमी को सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। ओमिक्रॉन का कोई मामला तो नहीं है? नहीं, अभी तक ओमिक्रॉन का कोई केस हमारे जिला में रिपोर्ट नहीं हुआ है। इंटरनेशनल ट्रैवलर जो बाहर से आते हैं उनके ऊपर विभाग की पूरी पैनी निगाह है। उनमें से 2 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए थे RT-PCR से। इसको जो है हम उनके सैंपल जो हैं हमने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए MCDC लैब में भेजे हैं। उसके रिजल्ट्स अवेटेड हैं।